सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। रोहित, आपको याद होगा कि बिहार चुनाव जब से शुरू हुआ था, तमाम दिग्गज नेता जमीन पर उतरे थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी विपक्षियों के मंच से। ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था और इस पर विपक्षियों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया था, ना ही उनके तरफ से इस बात पर कोई भी सफाई आई थी, ना ही उन्होंने ये माना था कि जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, भले ही उनके पार्टी या फिर उनके तरफ से कोई बड़े नेता ने ये बयान नहीं दिया, लेकिन पार्टी से जुड़े लोगों ने तो दिया था। कोई कार्रवाई भी उस पर नहीं की गई थी, लेकिन आज जनता ने जवाब दिया है। बिल्कुल, जनता ने बता दिया कि आपने अगर उस पर माफी नहीं मांगी तो हम आपको ही साफ कर देंगे। और मैंने उस वक्त ही कहा था कि प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी की ब्रह्मलीन मां को गाली देकर विपक्ष ने पैर कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारी, पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि मेरी मां को गाली दी गई। ये गाली दी गई, वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी उस मंच से भाषण देने वाले थे, उस मंच से गाली दी गई। उसकी खबरें आपने एनएमएफ न्यूज पर लगातार देखी और उसे मुद्दा बना दिया बीजेपी ने प्रदर्शन किए, कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, खूब माहौल बना और उसका फर्क अब चुनाव के रिजल्ट में दिख रहा है। ना सिर्फ राहुल गांधी के मंच से बल्कि तेजस्वी यादव के सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। तेजस्वी यादव मंच पर खड़े थे, भाषण दिया जा रहा था और सामने से किसी ने गाली दी। विपक्ष ने उस वक्त कहा कि बीजेपी वाले ही होंगे बीच में आकर ये मामला गड़बड़ा रहे हैं। लेकिन आपको जांच करानी थी, आपको सबक सिखाना था, आपने नहीं किया, जनता ने सबक सिखा दिया। और ये पहली बार नहीं, गालियों की लिस्ट भी 100 पार कर गई होगी। कभी किसी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा, कभी किसी ने डेरोगेटरी शब्द यूज किए, कभी किसी ने कहा कि चाय बेचने वाला, हाँ, कभी किसी ने कहा कुछ और, कभी मतलब तमाम गालियां। पहले ये जिम्मेदारी मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, इन सब की होती थी। कभी किसी ने भगवा आतंकवाद गढ़ दिया उनके नाम पर। और हर बार जनता ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष हवा हो गया। बिहार में उसके वानगी देख लीजिए, 200 सीटें जीतना एनडीए को ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का अंजाम विपक्ष भुगत रहा है। और जो गाली दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, उन गालियों के सहारे कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो माहौल बनाया, जनता तक वो पहुंच बनाने में कामयाब रहे और बहन बेटियों को ये समझाने में कामयाब रहे, देखो आज ये प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को गाली दे रहे हैं, कल ये तुम्हारी बहन बेटियों को गाली देंगे। फिर वही जंगल राज का जिक्र किया बीजेपी ने, और उसमें ये भी जोड़ा कि देखिए कि ये जंगल राज का ही दौर होगा अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही। कल ये आ गए कि आपकी बहन बेटियों को गाली देंगे। और फिर उसी में आरजेडी के समर्थकों ने गाना बना दिया कि आवे दभैया के शासन में कट्टा लगा के घरे से उठा ले। तब जनता को समझ में आया, भाई जब प्रधानमंत्री की मां को गाली, योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके की टिप्पणी और गाने इस तरीके से बन रहे हैं, तो अगर ये सत्ता में आ गए तो हम जाएंगे कहाँ। फिर वही 1990 वाले दौर में, उसी जंगल राज में जनता को ये समझ आ गया और फिर जनता ने उसका जवाब दिया वोट से। और ऐसी चोट दी है कि नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी तेजस्वी यादव नहीं रह रहे हैं। और राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो अब आदत हो गई है ऐसे चुनाव हारने की। वो अब इन सब बातों की गिनती नहीं करते हैं। वो आदमी को एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है तो उसको दर्द होता है, तो फिर वही आदत पड़ जाए तो ठीक है, एक चुनाव और सही, कोई बात। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने का मुद्दा गरमाया। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जनता तक उन्होंने संदेश पहुंचाने की जो कोशिश की उस पर कामयाब रहे और उसका परिणाम 200 सीटें। बिल्कुल रोहित, और देखिए प्रदर्शन तो विपक्षी पार्टी भी करते हैं, लेकिन कौन से मुद्दे जनता तक पहुंचती है, शायद इस बात का अंतर विपक्ष नहीं जानता है। और इसके साथ ही आपके बयान पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जहां एक तरफ गाली दिया, वहीं पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार की महिलाएं, पूरे बिहार में जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, उन तमाम लोगों ने ये जवाब दिया विपक्षियों को। बिल्कुल, और महिलाओं ने, मैं हमेशा शुरुआत से ही श्रावणी कहता रहा, जब भी चर्चाएं हमने नीतीश कुमार पर की, कि महिलाएं नीतीश कुमार को नहीं छोड़कर जाने वाली।
महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ जुड़ी रहेंगी। उसके पीछे के कारण है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया, शराबबंदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी को समझ आए ना आए, वो हमने 1000 बार चर्चा की कि शराबबंदी ने किस तरीके से बिहार की महिलाओं को सशक्त किया। अब वो मार नहीं खाती, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। कोई शराब पीकर भी आ रहा है तो उसको पता है कि अगर घर की बहनों पर, बेटियों पर सवाल उठाया, हाथ उठाया, तो फिर जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो ये सब तमाम मुद्दे रहे, और फिर 10,000 रुपए दिए जाना जो कि 2 लाख भी होगा, ये सब तमाम मुद्दे रहे जो कि नीतीश कुमार के पक्ष में गए। और फिर ये गाली वाला मुद्दा तो रहा ही। महिलाओं को लग गया कि अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली है तो कल हमारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, और जनता ने बाइकआउट कर दिया। बिल्कुल, और परिणाम आप सभी के सामने है। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ। ऐतिहासिक है, बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। उन्होंने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो ये पूरा हुआ है। तो जनता ने इसको देखा है और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के रास्ते पर बिहार और तेजी से चलेगा। कोई विषय नहीं है। अरे हार गया तो स्वीकार कर लो। एक भी हिंसा हुई क्या? एक भी हिंसा हुई क्या? जबकि बिहार में हर बूथ पे लूट मार कितनी होती थी। तो आज तो एसआईआर, जनता ने देखा कि उनका वोट कटा नहीं है, करोड़ों के लोगों में आए। और जो घुसपैठिए थे उनका वोट अगर नहीं है, वो पकड़ाए, वो आए भी नहीं तो उससे किसको परेशानी है? तो जनता इन सबों से ऊपर उठकर वोट दी है और जनता ने विश्वास के लिए वोट किया और विकास के लिए वोट